जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज थर्ड लेक्चर है डेप्रिसिएशन का। इसमें लास्ट टाइम आपको याद होगा हमने दोनों मेथड डिस्कस कर लिए थे कि फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड में कैसे करते हैं और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में जो है वो हम उसमें कैसे डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। तो बेटा इस इंट्रोडक्शन के बाद आज आप बुक पे देखेंगे और फर्स्ट प्रॉब्लम जो है अकाउंटिंग की हमारे पास डेप्रिसिएशन में वो है, मैं पढ़ता हूँ ज़रा देखिएगा। कहता है अ फर्म परचेज बिल्डिंग फॉर रुपीज़ 9 लाख and depreciation is provided at the rate of 5% according to fixed installment method। एक फर्म है, उसने एक बिल्डिंग खरीदी है 9 लाख रुपए की। डेप्रिसिएशन रेट बेटा आपको पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है 5%, और जो मेथड आप लोगों ने यूज़ करना है वो है मेरा बेटा फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड यानी ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। रिक्वायरमेंट क्या है क्वेश्चन की? बेटा नीचे देखिएगा लिखा हुआ है शो द बिल्डिंग अकाउंट फॉर द फर्स्ट 5 ईयर। 5 साल के लिए आप लोगों ने बिल्डिंग अकाउंट बनाना है, यानी बिल्डिंग अकाउंट का लेजर बनाना है बेटा, टी अकाउंट बनाना है, बिल्डिंग अकाउंट का लेजर बनाना है। तो ये देखिएगा ये 5 साल के लिए बिल्डिंग अकाउंट का लेजर मैंने किस तरह बनाया है, इसके लिए माइंड में रखिएगा 9 लाख रुपये जो है वो बिल्डिंग की असल कॉस्ट है, 5% डेप्रिसिएशन है, और मेथड जो यूज़ करना है वो पहले वाला है यानी ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। तो बेटा इस बिल्डिंग अकाउंट के लेजर को समझने के लिए वो जो लास्ट लेक्चर में मैंने 2 एंट्री समझाई थी वो आपको माइंड में होनी चाहिए। वो एंट्री ये थी कि जब हम कोई एसेट परचेज करते हैं तो वो एंट्री होगी एसेट अकाउंट टू कैश अकाउंट, और जब हम डेप्रिसिएशन लेते हैं तो तब हम एंट्री करते हैं डेप्रिसिएशन अकाउंट टू एसेट अकाउंट। इस क्वेश्चन में देखिएगा हम लोगों ने एक बिल्डिंग खरीदी है 9 लाख की, तो एंट्री होगी बिल्डिंग अकाउंट टू कैश अकाउंट। एसेट इंक्रीज हो रहा है डेबिट हो जाएगा, कैश सेकंड एसेट डिक्रीज हो रहा है क्रेडिट हो जाएगा। जी बेटा इसकी जनरल एंट्री ये होगी जब हम बिल्डिंग परचेस कर रहे हैं 9 लाख की तो एंट्री हो जाएगी बिल्डिंग अकाउंट टू कैश अकाउंट 9 लाख से। अब देखो आप बिल्डिंग अकाउंट का लेजर बना रहे हो तो इस जनरल एंट्री को देखो, आपको पता है जनरल से हम लेजर बनाते हैं। इस जनरल एंट्री को देखो, इसमें बिल्डिंग डेबिट हो रही है। अब बिल्डिंग अकाउंट का लेजर बना रहे हैं, हमने हर एंट्री में बिल्डिंग अकाउंट को देखना है। तो बिल्डिंग देखो मेरा बेटा डेबिट हो रही है, बिल्डिंग डेबिट हो रही है किस अमाउंट से? 9 लाख से। तो बेटा डेबिट साइड पे 9 लाख लिख देंगे। किसके रेफरेंस से डेबिट हो रही है? कैश के रेफरेंस से, तो रेफरेंस पे मेरा बेटा कैश आ जाएगा। अगेन देखिएगा बिल्डिंग डेबिट है 9 लाख से, 9 लाख डेबिट साइड पे आ जाएगा बेटा। आपको पता है ये लेफ्ट साइड डेबिट साइड कहलाती है और राइट साइड जो ये क्रेडिट साइड कहलाती है। तो बेटा बिल्डिंग डेबिट है 9 लाख से, 9 लाख डेबिट साइड पे आ जाएगा। किसके रेफरेंस से बिल्डिंग डेबिट है? कैश के रेफरेंस से। अब एक बात याद रखिएगा, इस पूरे चैप्टर के लिए आपको एक आसान सी बात बता दूं कि बेटा हम जब भी कोई एसेट परचेज करेंगे वो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होगा। तो खैर ये देखिएगा 9 लाख डेबिट साइड पे, रेफरेंस में कैश आ जाएगा। अब बेटा इस बिल्डिंग को पूरा साल हम लोगों ने यूज़ किया है, पूरा साल इस्तेमाल करने के बाद अब हमने डेप्रिसिएशन लेनी है। तो पूरा साल इस्तेमाल करने के बाद जब हम डेप्रिसिएशन लेंगे तो ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है, असल कीमत पे डेप्रिसिएशन लेनी है। तो इस 9 लाख के ऊपर आपने जो है मेरा बेटा 9 लाख के ऊपर 5% लेना है। तो ये 9 लाख का जब आप 5% लेंगे तो आपके पास ये 45,000 जो है ये डेप्रिसिएशन की अमाउंट आ जाएगी। और आपको याद है डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होती है? मैंने आपको बताया था कि जब हम डेप्रिसिएशन लेते हैं तब एंट्री होती है डेप्रिसिएशन अकाउंट टू एसेट अकाउंट। अब हमारे पास यहां पे एसेट क्या है? बिल्डिंग है, तो एंट्री हो जाएगी डेप्रिसिएशन टू बिल्डिंग अकाउंट। अमाउंट क्या है बेटा डेप्रिसिएशन की? 45,000। अब इसको रिकॉर्ड करना है आपने। आप बिल्डिंग अकाउंट का लेजर बना रहे हो। अब आप जरा देखो, अब बिल्डिंग जो है वो क्रेडिट हो रही है तो आप क्रेडिट साइड पे 45,000 लिख दोगे। अब बिल्डिंग किसके रेफरेंस से क्रेडिट हो रही है? डेप्रिसिएशन के रेफरेंस से, तो बेटा रेफरेंस में जो है वो डेप्रिसिएशन आ जाएगा। तो यहाँ पे ये डेप्रिसिएशन अकाउंट 45,000 के साथ आ जाएगा। अब आपने इसको क्लोज करना है। क्लोज कैसे करते हैं बेटा? क्लोज करने के लिए आपको याद होगा, हम देखते हैं कि कौन सी साइड बड़ी है। तो इसकी डेबिट साइड बड़ी है, इसका टोटल करेंगे, ये बेटा 9 लाख इसका टोटल आ जाएगा। यही टोटल इस साइड पे लिखेंगे 9 लाख। इस 9 लाख में से ये जो 45,000 डेप्रिसिएशन का वो माइनस करेंगे तो जो बाकी बैलेंस बचेगा वो बचेगा 8,55,000, 8,55,000। ये आपके पास पहले साल का बैलेंस बचेगा। इसी तरीके से आपने सारे साल करने हैं। ये 1 साल कंप्लीट हो गया। अब जब हम दूसरे साल में आएंगे तो ये जो मशीनरी का बैलेंस बच गया है ये 8,55,000, ये दूसरे साल जब आप आओगे तो ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा
यहाँ पे बैलेंस कैरी डाउन लिखना बेटा। जब आप इसको यहाँ पे शिफ्ट करना है तो ये बैलेंस ब्रॉड डाउन हो जाएगा 8,55,000। अब बेटा अज्यूम करो दूसरा पूरा साल आप लोगों ने फिर इसको इस्तेमाल कर लिया है, अब क्या करना है, डेप्रीसिएशन लेनी है। तो जब आप डेप्रीसिएशन लेनी है अगेन यही एंट्री होगी, तो बार बार एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है आपको, ना उसने एंट्रीज डिमांड की हुई है आपसे। तो मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको फर्स्ट क्वेश्चन चूँकि हम कर रहे हैं ताकि आपको पता चल जाए कि ये कैसे सर ने इसको यहाँ पे पास किया है, पोस्ट किया है, तो दैट्स वाई मैंने एंट्रीज की हैं, वरना ये ज़रूरी नहीं है, जस्ट समझाने के लिए आपको मैंने की है। तो बेटा बार बार एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैं आपको एक आसान सा तुक्का सा मेथड बताता चलूँ कि बेटा जब भी कोई एसेट परचेज करोगे वो डेबिट साइड पे आएगा, और जब भी इसकी डेप्रिसिएशन लोगे वो क्रेडिट साइड पे। परचेज करोगे डेबिट साइड पे, डेप्रिसिएशन क्रेडिट साइड पे। खैर बेटा अब दूसरा साल है, फिर डेप्रिसिएशन लेनी है। मेथड कौन सा है, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है। तो ओरिजिनल कॉस्ट मेथड में आपको पता है जब भी डेप्रिसिएशन लेते हैं असल कीमत पे लेते हैं। तो बेटा अब हम अगेन 9 लाख के ऊपर ही जो है डेप्रिसिएशन लेंगे 5%, वो फिर मेरा बेटा 45,000 आ जाएगी। ये बेटा 45,000 ये डेप्रिसिएशन आ जाएगी। अब आपने फिर इसको क्लोज करना है, नॉर्मली डेबिट साइड ही बड़ी होगी। 8,55,000 बेटा यही टोटल इधर लिखा 8,55,000, इसमें से 45,000 माइनस किया तो 8,10,000 इसका जो है वो बैलेंस बच जाएगा। तीसरा साल बेटा आपने इसको शिफ्ट करना है, तीसरे साल में आ जाएगा। अब आपकी मशीनरी का बैलेंस रह गया 8,10,000। तीसरा साल पूरा आप लोगों ने इसको इस्तेमाल किया, अब फिर आपने डेप्रिसिएशन लेनी है। तो जब बेटा तीसरे साल फिर डेप्रिसिएशन लेनी है तो चूँकि ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है, अब फिर असल कीमत पे यानी 9 लाख के ऊपर लेंगे। तो इस 9 लाख का 5% लोगे बेटा, आपके पास जो है मेरा बेटा 45,000 फिर जो है वो डेप्रिसिएशन आ जाएगी। ये 45,000 डेप्रिसिएशन बेटा यहाँ पे लिखोगे, आपको पता है डेप्रिसिएशन अकाउंट, ये 45,000 यहाँ पे आ जाएगा। तो अब आपने इसको बैलेंस करना है। ये साइड बड़ी है 8,10,000, ये 8,10,000 इधर, इसमें से 45,000 ये डेप्रिसिएशन का माइनस करना है, बाकी जो बच जाएगा बैलेंस वो 7,65,000 बचेगा। ये 7,65,000 बेटा नेक्स्ट ईयर में यानी 4th ईयर में, ये 3 साल का कर लिया हम लोगों ने, 5 साल का बनाना है। ये चौथे साल का देखिएगा बेटा, ये 7,65,000 बैलेंस ब्रॉड डाउन के नाम से यहाँ पे आ जाएगा। अब आप अज्यूम करें ये चौथा साल पूरा हम लोगों ने फिर इस एसेट को, बिल्डिंग को इस्तेमाल किया है। अब हमने डेप्रिसिएशन लेनी है। अब जब फिर डेप्रिसिएशन लेनी है बेटा, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है, तो इस 9 लाख के ऊपर इसकी ओरिजिनल कॉस्ट 9 लाख है, इस 9 लाख का मेरा बेटा आप लोगों ने 5% लेना है, तो आपके पास अगेन 45,000 आ जाएगा, 45,000 डेप्रिसिएशन आ जाएगी। ये 45,000 डेप्रिसिएशन बेटा फिर आप लोग यहाँ पे लिखेंगे, और अब इसका बैलेंस करेंगे। डेबिट साइड पड़ी है 7,65,000 बेटा, यही टोटल इस साइड पे आ जाएगा 7,65,000। इस 7,65,000 में से बेटा ये डेप्रिसिएशन 45,000 लेस करेंगे, तो अब आपके पास जो बाकी आंसर बच जाएगा बैलेंस कैरी डाउन के नाम से वो बच जाएगा 7,20,000। बेटा ये तो था 4 साल का मैंने बनाया, ये 1 साल, ये 2, ये 3 और ये 4। लेकिन अगर आप बुक में देखें क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट में ये है कि आपने ये 5 साल के लिए बनाना है, तो 5वां साल बेटा अगेन ऐसे ही बनेगा। तो 5 साल का जब आप बना लेंगे तो 5वें साल में अगेन डेप्रिसिएशन 45,000 ही आएगी, क्योंकि ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है, असल कीमत पे 5% लेना है, तो वो अगेन मेरा बेटा 45,000 ही आनी है। तो इसी तरीके से बेटा आप लोग इसका 5वां साल बनाएंगे, वो करके तो आप लोगों ने आंसर देखना क्या आता है, तो वो आपका आंसर आना चाहिए 6,75,000। ये क्वेश्चन बेटा आज का आप लोगों ने कंप्लीट करना है, खुद से साथ साथ नोट्स बनाइएगा, या आपने काम करना है। ये सारा करने के बाद देखिएगा आपका आंसर 6,75,000 आता है। तो ये करने के बाद अगर किसी बच्चे को किसी क्वेश्चन में मसला है तो वो फिर मुझसे रब्ता कर सकता है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट टाइम बेटा हम इससे जो है वो आगे क्वेश्चन करेंगे। अल्लाह हाफिज़।